नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सागर से खबर। बीना रेलवे की लापरवाही, दो इंजन आपस में टकराए। पायलट की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बिना ब्रेक लगाए इंजन छोड़ा पटरी पर, अधिकारी मौके पर मौजूद। तो बड़ी लापरवाही देखने को मिली है बीना रेलवे की। दो इंजन आपस में टकराए हैं। पायलट की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बिना ब्रेक लगाए इंजन छोड़ दिया। अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिना ब्रेक लगाए इंजन छोड़ दिया पटरी पर। रचित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित, लापरवाही देखने को मिली है बीना रेलवे की। जी श्रद्धा, ये बीना के पास जो स्टेशन है वहां पर पटरी पर दो इंजन खड़े हुए थे और जो रेलवे की अगर लापरवाही देखी जाए तो पायलट ने दोनों इंजन के ब्रेक नहीं लगाए थे, जिससे वो ढलान होने के कारण खिसक गए और आपस में दोनों की टक्कर हो गई और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि किसी भी प्रकार की जन हानि नहीं हुई है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जांच की बात की जा रही है। श्रद्धा जी, इंजन जब था वहां पर किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई है? दो इंजन आपस में टकराए हैं, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जब आपस में दो इंजन टकराए हैं तो वहां पर जो लाइट के पोल थे वो टूट गए हैं और दोनों जो इंजन हैं रेल के उनके डैमेज होने की खबर आई। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रचित तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिना रेलवे की लापरवाही देखने को मिली है। इंजन को पटरी पर छोड़ दिया और स्टार्ट करके पटरी पर छोड़ दिया। पायलट की लापरवाही की वजह से हुआ है। दो इंजन आपस में टकराए हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। विकास दुबे का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। खुलेआम घूम रहा था महाकाल मंदिर में, नंदी हॉल के पास। कौन बना रहा था विकास का वीडियो? इसके बाद यह सवाल भी उठ रहा है, कौन चल रहा था विकास के पीछे पीछे? वीडियो सामने आने के बाद उठे कई सवाल। ये देखिए, आखिर ये वीडियो किसने बनाया है? कौन शख्स था जिसने विकास का वीडियो बनाया है? ये नंदी हॉल का वीडियो है और ये सीसीटीवी वीडियो नहीं है, ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है, ये वीडियो किसी ने बनाया है। तो वो शख्स कौन था जिसने विकास का वीडियो बनाया? और अगर किसी आम इंसान ने ये वीडियो, किसी आम नागरिक ने जो वहां पे दर्शन के लिए आया उसमें से किसी ने बनाया, तो फिर उसने क्यों नहीं बताया कि विकास दुबे यहां पर घूम रहा है? क्योंकि विकास के ऊपर तो वैसे ही 5 लाख का इनाम था। तो ये अब कई सवाल उठ रहे हैं इसके बाद कि आखिर किसने बनाया विकास दुबे का ये वीडियो। महाकाल मंदिर में कल मिला था विकास दुबे और ये नंदी हॉल का वीडियो है और ये विकास के पीछे कोई चल रहा था। कब ये वीडियो बनाया गया है? तस्वीर आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये कल का वीडियो है जब विकास नंदी हॉल में घूम रहा था, खुलेआम मजे से घूम रहा था। ये तब का वीडियो है और अब ये वीडियो वायरल हुआ है। आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये कल का वीडियो है जो वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो कई सवाल भी उठा रहा है। आनंद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल जी, ये कल का वीडियो है, वायरल हो रहा है, लेकिन आनंद, इस वीडियो के साथ साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर सवाल की बात की जाए तो कई सवाल है जो पुलिस को अभी देना बाकी है। लगातार जो है बात की जा रही थी इसी बात को लेकर कि आखिर ये कैसे अंदर तक पहुंच गया और लगातार इसको पीछा करते हुए कई लोग इसका जो है वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ये कैसे संभव हो पाया कि वो अंदर आ जाता है, विकास दुबे अंदर खुलेआम घूम रहा है और उसके बाद उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। जिस तरह का वीडियो सामने आया, आप देख सकते हैं कि खुलेआम वो लगातार यहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर रहा है और मंदिर में प्रवेश करने के बाद महाकाल मंदिर का जो गर्भगृह है उसके सामने, ठीक सामने से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़े सवाल हैं कि पुलिस को लेकर भी कि आखिर किस तरह से अंदर घुसा और उसके बाद लगातार वो अंदर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये कल का वीडियो है, विकास दुबे के कोई पीछे पीछे चल रहा है। ये इस वीडियो के आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वीडियो कौन बना रहा था? ये वीडियो विकास को किसने बनाया? अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये नंदी हॉल का वीडियो है। और रायपुर निगम मंडल को लेकर बीजेपी का बड़ा आरोप है। नाम तय करने में पैसे के लेन देन का आरोप। बीजेपी ने 5 दावेदारों का इशारों में लिया नाम।
SNT, RT, RGA, SA, VS का नाम लिया है और इन लोगों को अर्थतंत्र के जरिए पद मिलेगा। तो रायपुर निगम मंडल को लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है, नाम तय करने में पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा आरोप लगाया है अवधेश बीजेपी ने। हाँ बिल्कुल, देखिए बीते कुछ दिनों से निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर जो लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज भी मुख्यमंत्री निवास में इस संबंध में बैठक हुई। दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक हलचल तेज है, कई बार सूची बनी, उसमें संशोधन हुआ। इन तमाम प्रोसेस के बीच आज बीजेपी ने सीधे तौर पे नाम लेते हुए इशारों में 5 लोगों के 5 नेताओं के नाम लिए हैं और सीधे तौर पे कहा है कि इन नेताओं ने अर्थतंत्र के जरिए पैसे की लेन देन करके इन लोगों को निगम मंडल में शामिल किया गया है। सच्चिदानंद उपासने बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पे जो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है उन्हें चुनौती दी है कि अगर मैं गलत हूं तो आप कह दीजिए कि ये जो नाम है ये निगम मंडल की सूची में नहीं है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि निगम मंडल की सूची को लेकर जितनी हलचल कांग्रेस के भीतर है उतनी ही हलचल बीजेपी में भी है कि बीजेपी ने अब सीधे तौर पे पैसे के लेन देन करके पद पाने का जो बड़ा आरोप है वो लगा दिया है। बिल्कुल, अब ये जो आरोप है, इस आरोप का कोई जवाब भी आया? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जवाब आया। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उपासने जी पहले निगम मंडल में अध्यक्ष रह चुके हैं, बेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा अनुभव है कि निगम मंडल में स्थान कैसे पाया जाता है। सीधे तौर पे आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह के अनर्गल आरोप, बीजेपी के पास अब कोई काम बचा नहीं, इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रही है। और जो बीजेपी के कार्यकाल में होता था वही उम्मीद ये करते हैं कि अभी भी होगा, लेकिन अभी कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर केवल जो है वो जो कर्तव्य निष्ठा है या फिर समर्पण की भावना है या फिर जो काबिलियत है उसी के दम पे नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिला के श्रद्धा समझा जा सकता है कि दोनों ही तरफ बयानबाजियां भी अब तेज हो चुकी है। बिल्कुल, बयानबाजी तेज हो गई और अवधेश, ये अब से नहीं पिछले कई लंबे समय से बयानबाजी चल रही है। आज ये मुद्दा है तो कभी कोई और मुद्दा होता है और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और इस मामले में भी, इस आरोप पर भी कहीं ना कहीं गेंद वापस बीजेपी के पाले में भेज दी गई है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने रिएक्ट किया है और कांग्रेस ने सीधे तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाया है कि बीजेपी में जो संस्कृति थी, जो परंपरा थी निगम मंडल में नियुक्ति को लेके, क्योंकि सच्चिदानंद उपासने ने आरोप लगाए हैं, सच्चिदानंद उपासने आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए इस आरोप को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी की परंपरा होगी लेकिन कांग्रेस की ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच श्रद्धा, ये सच है कि निगम मंडल की नियुक्ति को लेके कांग्रेस के भीतर काफी हलचल तेज है। कौन दावेदार होगा जिसे अध्यक्ष पद से नवाजा जाएगा, इस बात को लेकर लंबी चर्चा का जो दौर है वो जारी है। आज भी मोहन मरकाम कल दिल्ली गए हुए थे, आज सवेरे लौटे, आज मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन अब तक जो नामों का ऐलान है वो होना शेष है और शायद यही वजह है कि बीजेपी को मौका मिल गया इस पे राजनीति करने का। लेकिन बीजेपी ने राजनीति से एक कदम आगे बढ़ के सीधे तौर पे पैसे के लेन देन का बड़ा आरोप लगा दिया है। चलिए, अब देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ सफाइयां आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। इंदौर में दिन दहाड़े बैंक में लूट, हथियारबंद 3 बदमाशों ने दिया अंजाम, लाखों रुपए लेकर हुए फरार। सिंगरौली में 2 महिलाओं में खूनी संघर्ष, एक महिला ने दूसरी महिला के पेट में मारा तीर, हालत गंभीर, आरोपी महिला ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। होशंगाबाद में स्कूटी सवार का मौत से सामना, कार ने मारी टक्कर, बाप बेटे की बाल बाल बची जान। एमपी में कोरोना की रफ्तार, वायरस के 16,400 से ज्यादा बीमार, 6 जिलों में मिले 59 नए मरीज, अब तक 12,000 से ज्यादा रिकवर। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 153 नए मरीज, अब तक 3,689 मामले। रायपुर महापौर की मां, भाई और भाभी भी कोरोना पॉजिटिव। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव, 8 सीआरपीएफ जवान समेत 9 लोग संक्रमित। 10 दिन बाद भी बिन विभाग के 28 मंत्री, विभागों के बंटवारे पर सस्पेंस के साथ लंबा हुआ इंतजार, सीएम शिवराज का वर्कआउट जारी। सीहोर में सरकार के 100 दिन पर कार्यक्रम, बीजेपी के कार्यक्रम में सीएम शिवराज के बेटे हुए शामिल, कहा मंत्रिमंडल पर सोच समझकर होगा फैसला। इंदौर में चीन के सामान का बहिष्कार जारी, रक्षाबंधन पर बांधी जाएगी स्वदेशी राखी, सांसद शंकर लालवानी ने की पहल, सैनिकों को भेजी जाएगी चीनी राखियों के बजाय स्वदेशी राखियां।
सीधी मुख्यालय में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में कर्मचारी से मारपीट, 2 दबंग युवकों ने की मारपीट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार बदनावर पहुंचने पर राजवर्धन सिंह का कमलनाथ पर निशाना, कहा कार्यकर्ताओं का दर्द नहीं समझते कमलनाथ। सतना के अमरपाटन विधानसभा से बीजेपी विधायक रामखिलावन पटेल मां शारदा के दर पर, मां के किए दर्शन, बंटवारे पर कहा सोमवार तक मिल जाएगा कोई विभाग। एमपी को आज मिली बड़ी सौगात, रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। सोलर पावर प्लांट के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने किया लोगों को संबोधित, सौर ऊर्जा सबसे प्योर है, सिक्योर है, गरीब और किसानों को होगा इसका लाभ। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का दी एंड, गाड़ी पलटने के दौरान भागने की कोशिश, मुठभेड़ में ढेर, अब यूपी पुलिस के डायरेक्शन में एमपी पुलिस करेगी जांच। विकास दुबे के पिता का बयान, कहा अच्छा हुआ वो मारा गया, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। शहडोल में विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद परिजनों का बयान आया सामने, विकास दुबे के साले की पत्नी पुष्पा निगम का बयान, विकास दुबे को उसके गुनाहों की मिली सजा। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासत, एमपी कांग्रेस का ट्वीट, जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट, मैंने कहा था कि महाकाल की नजरों से कोई पापी नहीं बचेगा, लेकिन कई सवाल के जवाब अब भी नहीं मिले। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का बयान, विकास दुबे एनकाउंटर पर बोले भनोट, जिसने इतना विभत्स अपराध किया उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामला, वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का ट्वीट, कोर्ट के नियंत्रण और निगरानी में हो एनकाउंटर की जांच, तनखा। भोपाल में पूर्व सीएम उमा भारती ने विकास एनकाउंटर मामले में उठाए सवाल, कहा इस विषय पर सीएम और गृहमंत्री से खुद करूंगी बात। गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले कह रहे होंगे अफसोस, नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस की मानसिकता, पुलिस और सेना पर सवाल उठाना। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामला, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का बयान, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक, समाज को मिली प्रेरणा। उज्जैन पुलिस ने किया विकास की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अपराधी के एमपी कनेक्शन की हो रही है जांच। उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे मामले में अहम खबर, सुरक्षा प्रभारी रूबी यादव को महाकाल मंदिर से हटाया, महाकाल मंदिर की सुरक्षा प्रभारी थी रूबी यादव। रायपुर में 14 जुलाई को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक, शिक्षा कर्मियों के संविलियन शिक्षक नियुक्ति पर होगी चर्चा। इंदौर में एआईएमपी ने कलेक्टर को लिखा पत्र, रविवार को लॉकडाउन से उद्योगों को मिले छूट। इंदौर में एक बार फिर मिले 44 नए कोरोना मरीज, 1461 सैंपल की जांच में निकले 44 नए पॉजिटिव मरीज, जिले में हो चुकी है 258 की मौत। इंदौर में बच्चों को नेहरू पार्क में मिलेगी ट्रेन की सौगात, नगर निगम बनवा रहा है ट्रेन का ट्रैक खराब होने और कई तरह की तकनीकी खामियां होने की वजह से इस ट्रेन को करीब 7 साल पहले कर दिया गया था बंद। बेमेतरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान हंगामा, बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने का लगाया आरोप। दिल्ली से रायपुर लौटे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा निगम मंडल बोर्ड में होगी नियुक्ति, लिस्ट पर आलाकमान लेगा फैसला। जबलपुर में ग्वालियर चंबल अंचल के चुनाव प्रभारी तरुण भनोट का बयान, कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो चुनाव। अलीराजपुर जिला अस्पताल के डॉक्टर के रूम से बरामद की गई शराब की बोतलें, अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर उठे कई सवाल। ग्वालियर में राज्य मंत्री की गाड़ी का घेराव, स्कूल फीस माफ करने को लेकर ओपीएस भदौरिया की गाड़ी का घेराव, राज्य मंत्री ने सीएम शिवराज से बात करने का दिलाया भरोसा। भोपाल में कोरोना से गैस पीड़ितों को हो रही ज्यादा मौत, ऑडिट में ये बात आई सामने, कलेक्टर ने बैठक में लिया निर्णय, गैस पीड़ित मरीजों को हमीदिया की जगह भेजा जाएगा चिरायू अस्पताल। भोपाल में कोरोना संकट काल में अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स और स्टाफ की सैलरी नहीं, वेतन को लेकर सीएम शिवराज से लगाई गुहार, 2.5 महीने से बगैर वेतन कर रहे काम। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इंदौर में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर घर में घुसी, हादसे में कोई हताहत नहीं, घर के बाहर खड़ी 3 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। छतरपुर में 3 दिन का लॉकडाउन, 10 से 12 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन, प्रशासन ने जारी किया आदेश, कोरोना संक्रमण से बचाव की कवायद।
विकास दुबे कांड के बाद एमपी पुलिस बदमाशों पर सख्त 1700 अपराधियों की कुंडली तैयार। सर्विलांस सिस्टम से अपराधियों पर नजर। एडीजी उपेंद्र जैन ने किया दावा, बदमाशों पर नकेल कसने से अपराध हो रहे कम। डिंडौरी में पंचायत में सड़क निर्माण में घोटाला। जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाया आरोप, सचिव और जनपद अधिकारी पर लगा आरोप। कवर्धा पुलिस को 71 लाख लूट के मामले में मिली सफलता। पुलिस लूट के आरोपियों तक पहुंची। एक आरोपी के घर से पुलिस ने बरामद किए 9,50,000 रुपए। लूट की घटना के बाद पुलिस ने बनाई थी 12 टीमें। रायपुर में चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस। पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला जुलूस। बोरिया कला में हुई थी चाकूबाजी की घटना। रायपुर में बीपी पुजारी शहीद स्मारक और आरडी तिवारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को लेकर मिला अच्छा रिस्पॉन्स। पढ़ाई के लिए आए 1000 से ज्यादा आवेदन। स्कूल जल्द और शुरू करेगा ऑनलाइन क्लासेस। अच्छे रिस्पांस के बाद 2 और स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में शुरू करने की योजना। धमतरी पुलिस ने जिले में सट्टा जुआ के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने 4 सटोरियों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 31,000 रुपए और मोबाइल जब्त। रायपुर के खमरिया गांव में 2 लोगों की हत्या। 25 साल के उल्लास, 55 साल के घनश्याम की हत्या। गांव के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप, वजह का नहीं खुलासा। रायपुर में छात्रों के समर्थन में कांग्रेस एनएसयूआई की रैली। यूजीसी की नई गाइडलाइन का विरोध। कोरोना काल में परीक्षा का किया विरोध। अगले 6 महीने तक छात्रों से कोई फीस नहीं लेने की भी केंद्र से मांग। डिंडौरी में अमरपुर जनपद में पंचायत में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही। जर्जर घर में रहने को मजबूर लोग। पीएम आवास के लिए लगाई कई दफा गुहार, लेकिन किसी ने नहीं दिया ध्यान। अब जनपद पंचायत सीईओ ने दिया मदद का भरोसा। सूरजपुर में गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत। जिला अस्पताल में शुरू हुई सोनोग्राफी सुविधा। अब हर बुधवार को होगी सोनोग्राफी जांच। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया जीत का दावा। मरवाही उपचुनाव में जीत का दावा। मरवाही रहा है जोगी परिवार का गढ़। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है सीट। रायपुर में चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस। पुलिस ने निकाला सभी आरोपियों का जुलूस। बोरिया कला में हुई थी चाकूबाजी की वारदात। बेमेतरा में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या और राज्य शासन के निर्देश के बाद जिले में बनाया गया कोविड अस्पताल। 100 बिस्तर का अस्पताल विकसित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी। भोपाल में टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारियों को भेजा गया जेल। 24 जुलाई तक रहेंगे जेल में। करोड़ों का बेचा था सैनिटाइजर। हॉटस्पॉट इब्राहिमगंज में रविवार से टोटल लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। 19 जुलाई तक सीमाएं रहेंगी सील। पूर्व बीजेपी विधायक का पोस्ट सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लिखा, ये राजनीतिक दहेज प्रताड़ना कहीं तलाक का कारण ना बन जाए। सीएम शिवराज को स्वतंत्रता देने की मांग। सत्ता में मजदूरों की छटनी पर गरमाई सियासत। कांग्रेस विधायक की भूख हड़ताल को बीजेपी सांसद ने बताया सस्ती लोकप्रियता। सीमेंट फैक्ट्री से निकाले गए हैं 165 मजदूर। शाहजहांपुर में उधार न देने पर पड़ोसी पर 8 साल के बच्चे की हत्या का आरोप। फोन पर मांगी थी 30 लाख की फिरौती। पूछताछ में जुटी पुलिस। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का मंत्री न बनने पर छलका दर्द। बोले, प्रदेश में बीजेपी ने अपने दम पर नहीं बनाई सरकार। मंत्री पद की होड़ में शामिल न होने की कही बात। शहडोल पुलिस को बड़ी कामयाबी। अतीक अहमद गैंग का फरार शार्प शूटर मोहम्मद अख्तर गिरफ्तार। विकास से जुड़े हो सकते हैं तार। सूरजपुर के चंदौरा थाना इलाके के खरसौता जंगल में हाथियों ने ली जान। हाथियों ने बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य को कुचलकर मार डाला। कोरबा में एससीसीएल में हादसा। कोयला खदान में ब्लास्ट। 3 कर्मचारी झुलसे। एक की हालत गंभीर। खदान में मिस फायर से हुआ ब्लास्ट। बिलासपुर में सोने मकान में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद। रतनपुर थाना इलाके के चौहान पारा में हुई थी चोरी। मुंगेली में खरीदी प्रभारियों पर एफआईआर। धान खरीदी में गड़बड़ी पर एफआईआर। 3 समिति प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर। धान खरीदी में 26 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला। अंबिकापुर के महिला थाना में एक 20 साल की युवती ने युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण की दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र सारथी को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में युवक की मौत पर सवाल। मारने की धमकी के बाद युवक संतोष की मौत। गुलजार इब्राहिम ने संतोष को मारने की फोन पर दी थी धमकी। धमकी के बाद आई हादसे में मौत की खबर। कोरबा में कोरोना का कहर। कोरोना पॉजिटिव निकला आरक्षक। पुलिस लाइन में पदस्थ था आरक्षक। इलाके को किया गया सैनिटाइज। फीस को लेकर निजी स्कूलों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। हाईकोर्ट पहुंचे हैं प्रदेश के 23 निजी स्कूल। कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने के
दौरान फीस लेने की अनुमति की मांग। अंबिकापुर में नगर निगम मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालों को काट रही चालान। अब तक 200 लोगों से लिया गया फाइन। कवर्धा में पुलिस ने में पुलिस ने गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चिल्फी पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 किलो 500 ग्राम गांजा किया जब्त। पुलिस ने गांजे की तस्करी में इस्तेमाल कार को भी किया जब्त। जांजगीर चांपा में जमीन विवाद में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कवर्धा में आया कोरोना का एक और मामला। लोहारा ब्लॉक में राहत शिविर में क्वारंटीन था शख्स। जिले में अब तक कोरोना के 110 से ज्यादा मामले। कोरबा के रजगामार चौकी इलाके में टेस्ट ड्राइव के बहाने 2 शख्स कार को लेकर भागे। कार के मालिक ने OLX पर डाला था कार बेचने का विज्ञापन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। डिंडौरी के अमरकंटक में भारी बारिश। उफान पर सिवनी नदी। कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। छत्तीसगढ़ में मानसून हुआ सक्रिय। राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कवर्धा में तेज बारिश ने गर्मी से दी राहत। बारिश से किसान भी खुश। धान का रोपा लगाने में मिलेगी मदद। राजधानी में हो सकती है गरज चमक के साथ हल्की बारिश। 15 जुलाई के बाद मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने के आसार। 13-14 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना। भोपाल साइबर पुलिस ने शातिर ठग को पकड़ा। फोन पर कैशबैक के नाम पर की हजारों की ठगी। पेशे से है आरोपी ड्राइवर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।